हैं आप सब लोग? आई एम श्योर बाबा जी की कृपा से सब अच्छा ही होगा। न्यू ईयर आने वाला है, सिर्फ एक दिन बाद। सब कुछ नया, और हमको इस नए साल में एंटर करना है विद न्यू वाइब्रेशंस, न्यू पॉजिटिविटीज़, न्यू होप्स। और जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी एंग्जाइटीज़ हैं, उन सबको छोड़ दो पीछे। 2021 में जो हुआ ख़त्म हुआ, अब एक नई शुरुआत अच्छे से करेंगे। लेकिन पता है क्या होता है, बड़े सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं जो एक्चुअली लॉजिकल भी लगती हैं कि ऐसा होता है, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना उसे पता चलता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम बोलते हैं कि परेशान नहीं हो, जो है बाबा जी कर देंगे। पर जब हम एक्चुअली उस चीज़ को फेस करते हैं ना, तब हमें ऐसा लगता है कि कैसे कैसे करें हम। जो स्ट्रेस हो रहा है, जो टेंशन हो रही है, वो तो हो ही रही है ना, हम बाबा जी पे छोड़ तो दें। लेकिन जो चीज़ें हम एक्चुअली में फेस कर रहे हैं, उसको हम अपने माइंड से कैसे निकालें, हम उसको चेंज कैसे करें। तो इसके लिए आज मैं बहुत ब्यूटीफुल आंसर लेकर आई हूँ आपके पास, जो बाबा जी की गाइडेंस है, जो मुझे मिली है, जिसको मैंने खुद पे भी अप्लाई किया है, और ये बहुत ज़्यादा मिरेक्युलस है। मैं आपको बड़े सारे एग्जाम्पल्स दूंगी, तो जो लोग जो भी चीज़ फेस कर रहे हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड, तो आप वो बहुत अच्छे से समझेंगे, जिस चीज़ों को मैंने भी फेस किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी का कोई बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा है, उनकी बात नहीं मान रहा है, एंड हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। एज अ मदर मैं भी इस चीज़ को फेस करती हूँ। मैंने उस चीज़ को बाबा जी पर तो डाल दिया, बट जब वो चीज़ प्रैक्टिकली हो रही है, ठीक है, मेरे सामने, अब मैं उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज़ इस तरीके से ना हो। उसके लिए हमको क्या करना है, हमको बाबा जी ने इतनी अच्छी चीज़ दी हुई है, सारी एनर्जी, सारा ज्ञान हमारे अंदर है। अब कई लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा है, हमारे साथ वैसा है, हमें ये एंग्जाइटी है, हमें ये स्ट्रेस है, हम कैसे इसको छोड़ दें। अगर उसको छोड़ोगे नहीं तो पॉजिटिविटीज़ को अपने अंदर कैसे लाओगे। हमें किसी भी चीज़ की जगह बनाने के लिए पुरानी चीज़ को निकालना पड़ता है, खाली करना पड़ता है। तो मुझे बाबा जी ने अभी रिसेंटली इतना ब्यूटीफुल आंसर दिया, मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी चीज़ें, मेरी तो क्या, बाकी सबकी भी सारी चीज़ें इस चीज़ से एक्चुअली में ठीक हो सकती हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लाइक गॉड फॉरबिड किसी की कोई मेडिकल रिपोर्ट्स आनी है, या कोई किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, फैमिली में कोई इश्यूज़ हैं, या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। जैसे कई लोग होते हैं कि चाहते हैं कि हमारा रिलेशन इसके साथ अच्छा हो जाए, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर है, चाहे वो कोई बेबी है, या कुछ भी। जो चीज़ें हमको लग रहा है कि ये तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, लेकिन हम स्ट्रेस लेंगे। स्ट्रेस लेने से क्या होगा, वो चीज़ ठीक होगी नहीं होगी, इनफैक्ट और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस जो है ना, वो एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, जो सबसे पहले आता है हमारे अंदर। कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं, लेकिन स्ट्रेस जो है वो सबसे पहले आता है हमारे अंदर। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, कि स्ट्रेस को भी हम बहुत ईजिली अपने अंदर से निकाल सकते हैं। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बाबा जी हमेशा बोलते हैं कि मुझ पर भरोसा रखो, श्रद्धा और सबूरी, ये बाबा हमेशा हमें सिखाते हैं। श्रद्धा हमें है, सबूरी भी है, सबूरी भी हम रखते हैं, लेकिन जो सबूरी के समय जो हम इरिटेशन में रहते हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डर, घबराहट, डाउट्स, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आता रहता है हमारे अंदर। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि नॉर्मल नहीं है, ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। बहुत ऐसी सारी सिचुएशंस हो जाती हैं जिसमें मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि बाबा बस, अभी बस बहुत हो गया। लेकिन पता है, जब हम सबूरी के वक्त ये सारे डाउट्स, ये हारना,
ये गिव अप वाली सिचुएशन अगर हम ये नहीं करते ना, हमारा रिजल्ट जो है वो बन जाता है इतना ज़्यादा मिरेक्युलस, लाइक मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी सिचुएशन में हैं, आपने बाबा से प्रेयर करी, आप दुखी भी हैं लेकिन आप विश्वास भी रख रहे हैं, आप डाउट्स में भी हैं, आप विश्वास भी रख रहे हैं, आप रो भी रहे हैं, आप विश्वास भी रख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप सबूरी में भी परेशानियाँ झेल रहे हैं, लेकिन तो इसका जो रिज़ल्ट आपको कैसे मिलेगा? बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप परेशान होकर सबूरी में हैं तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बाबा उस चीज़ को ठीक ज़रूर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने श्रद्धा और सबूरी रखी है। लेकिन अगर आप सबूरी के टाइम पर बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, नो स्ट्रेस, चाहे सिचुएशन कैसी भी है, चाहे सिचुएशन एक्चुअली स्ट्रेसफुल है, स्टिल यू आर हैप्पी, यू आर लाइक बाबा जी है ना, कर देंगे। हम अंदर से डीप इनसाइड ये जानते हैं कि वो करेंगे, फिर स्ट्रेस क्यों? हैप्पी रहो। अगर हम एक्चुअली में ऐसा करते हैं कि लाइक सिचुएशन तो रोने वाली है बट स्टिल नहीं, मैं प्रॉपरली खाना खा रही हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ, क्या हो गया है ना, वो करेंगे, मैं इंतज़ार कर रही हूँ बाबा जी। क्यों? क्योंकि आपने बोला है वाई फियर व्हेन आई एम हियर, ऐसे बोलते हैं ना बाबा जी, तो मैं ऐसे ही हूँ, अब मैं ऐसे ही रह रही हूँ, अब आपको मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देना है। मुश्किल होता है लेकिन वो खुद हिम्मत देते हैं ऐसा करने की। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट होता है ना, वो लाइक कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। बाबा जी उस चीज़ को ठीक भी करते हैं और साथ में हमें वो जो एक्स्ट्रा फ्रूट्स देते हैं ना, जब वो एक्स्ट्रा फ्रूट्स हमें मिलते हैं, हमारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। बट अगर हमें एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स, उनकी प्रेजेंस, बस यूं ही कि तुमने एग्जैक्टली वैसा किया जैसा मैंने कहा था, जैसे मैं सिखाता हूँ, तो बाबा जी की खुशी जो होती है ना, वो हमें एक्चुअली में फील कराते हैं वो। इसीलिए जब भी कुछ भी करो, जब भी बाबा जी के हम किसी भी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं ना, हमें कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी एंग्जाइटी, कोई भी डाउट, फियर होना ही नहीं चाहिए। लाइक इनकी तो कोई जगह ही नहीं है। और अब मैं आपको बताती हूँ वो वाली गाइडेंस जो बाबा जी ने मुझे अभी बहुत रिसेंटली दी। इतनी सारी बात मैंने आपको इसीलिए बोली क्योंकि अगर आप ये बिना स्ट्रेस और बिना टेंशन के करोगे ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी आपके लिए भी, किसी के लिए भी, जो भी ये करेगा। जब भी हम किसी परेशानी में हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको हम चाह के भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं पर हम कर नहीं पा रहे हैं, उसका बहुत ब्यूटीफुल सॉल्यूशन है पिंक एनर्जीज। और ये मैं आपको बताऊंगी अपना एग्जाम्पल देके, जो रिसेंटली मैंने अभी सिचुएशन फेस करी है उसके अकॉर्डिंगली, और आप बहुत अच्छे से समझेंगे। मेरा बेबी है, ठीक है, 4.5 ईयर्स का। जिस तरह बच्चे बढ़ते हैं उनके बिहेव्स चेंज होते हैं। तो पिछले कुछ टाइम से ही वॉज लाइक मिसबिहेविंग, ही वॉज लाइक बहुत ज़्यादा नॉटी, मेरी बात नहीं सुनना जस्ट बिकॉज मामा तो फ्रेंड होती है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड, एंड अच्छा वाला मिसबिहेव करना, कोई बात नहीं सुनना, विच इज़ वेरी नॉर्मल, आई कैन अंडरस्टैंड, इस एज में होता है। पर जब हम प्रैक्टिकली उसको फेस करते हैं ना, तो वो चीज़ें अनबियरेबल हो जाती है कि नहीं, अब तो ये ज़्यादा हो रहा है, अब तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो इसके लिए ठीक नहीं है। अगर हम उस चीज़ को जाने देंगे ना, तो वो अभी मेरे साथ कर रहा है, फिर वो किसी और के साथ भी करेगा, और ऐसे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए आई वॉज लाइक कि नहीं, ये चीज़ ठीक होनी चाहिए। अभी मैं उसके बिहेव पर वर्क कर ही रही थी, एक ऐसी चीज़ हुई जिसने लाइक मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकाल दी कि ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। बस एक ऐसी सिचुएशन होती है ना कि जिसमें मैंने अपनी सब पेशेंस ऑलमोस्ट लूज़ कर दी थी, और वो भी मेरा एक टेस्ट था
एक्चुअली में क्या हुआ कि मेरा जो बेबी है 4.5 साल का है वो, तो उसने ना बोलना लेट सीखा। तो उसके बोलने की लेट बोलने की वजह से लाइक अब जो है, अब वो प्रॉपर अच्छे से बोलता है, लाइक प्रॉपर वर्ड्स बनाना, प्रॉपर सेंटेंसेस बनाना। लेकिन उसकी एक हैबिट है कि वो बहुत फास्ट बोलता है, और उसके फास्ट बोलने की वजह से ना उसका जो माइंड है, लाइक है तो छोटा सा बच्चा ही, उसका जो ब्रेन है वो, जो मन में बात होती है ना वो आगे तक पहुंच जाता है, लेकिन जो मुंह में वर्ड्स होते हैं वो अभी बोल रहा होता है। लेकिन उसको होता है कि मैं बस फास्टली ना मैं ये चीज़ बोल दूँ, वो चाहे जैसे भी डिलीवर हो रही है बस मैं बोल दूँ ये सारी लाइन। लाइक मेरी हमेशा आदत है उसको बोलने की, लाइक कर, काम डाउन एंड स्पीक, काम डाउन एंड स्पीक, स्पीक स्लोली। लेकिन मेरी हैबिट है कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड की हैबिट है वो फास्ट बोलते हैं, तो बच्चे जो देखते हैं वही कॉपी करते हैं। उसको भी यही होता है कि मैं इसी तरीके से बात करूँ जिस तरीके से कोई मुझसे बात कर रहा है, तो उसकी ये हैबिट है। लेकिन अचानक से ना उसने स्टटरिंग स्टार्ट कर दी, अचानक। लाइक वो एक रात आराम से सोया, नेक्स्ट डे अचानक से उसने स्टटरिंग, लाइक हकला कर बोलते हैं हम जैसे, ऐसे ही उसने ऐसे धीरे धीरे नहीं करा, एकदम किया। आराम से रात को सोया, एकदम नॉर्मल बोल रहा है, प्रॉपर बोल रहा है, एंड अगले दिन उसके मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकल रहे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, मैं एकदम ब्लैंक हो गई, और मैं इतना ज़्यादा डर गई कि अचानक एक रात में ऐसा क्या हो गया कि कर आप बोल क्यों नहीं पा रहे हो। एंड वो शुरू में जो थी ना वो इतनी ज़्यादा थी, लाइक वो वर्ड मुझसे निकाल ही नहीं पा रहा है। लाइक जैसे उसको वेलकम होम बोलना है, जब वो घर बाहर से घर आता है तो हमेशा वेलकम होम बोलता है, ही वॉज लाइक वो। एंड समटाइम्स जब उसको ऐसा लगा कि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, उसने गिव अप कर दिया कि ओके मम्मा लेट इट बी, लाइक ऐसी वाली फीलिंग। बीच में उसने क्या किया, वो इशारों से समझाना, एक्सप्लेन करना शुरू किया कि इतना लंबा सेंटेंस तो मुझसे बोला ही नहीं जाएगा। इशारों से समझाना शुरू कर दिया उसने। एंड आई वॉज लाइक, आप समझ सकते होगे कि क्या बीत रही थी उस टाइम पे मेरे ऊपर कि ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। एक अच्छा नॉर्मली बोलने वाला बच्चा अचानक से ऐसे क्यों। और फर्स्ट 2 डेज तो मेरी हालत ऐसी थी कि बस कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, एंड आई वॉज लाइक कंटिन्यूसली क्राइंग, और कुछ सूझ ही नहीं रहा था मुझे। एंड आई वॉज सो होपलेस कि विदाउट एनी रीज़न, कुछ हुआ नहीं है, किसी ने उसे कुछ गुस्सा नहीं किया है, डांटा नहीं है, कोई इंजरी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बाबा, और वो कैसे ठीक होगा। मैं सच्ची बता रही हूँ, 2 डेज तक मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई। नेक्स्ट डे ना सिचुएशन तो बिल्कुल वैसी है, सिचुएशन चेंज नहीं हुई थी, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में अचानक ऐसा कैसे आ गया कि क्यों ऊपर, जिस चीज़ का कोई कारण ही नहीं है, इट मीन्स वो कौन कर रहा है, बाबा जी कर रहे हैं। एंड व्हेन यू ऑलवेज इनकरेज अदर्स, जब मैं खुद कोशिश करती हूँ कि नहीं बाबा जी की टीचिंग है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो मैं खुद ही अगर मैं ऐसे हार जाऊंगी, गिव अप कर लूँगी और परेशान हो जाऊंगी, तो फिर उस श्रद्धा का, उस टीचिंग का फ़ायदा क्या है जो बाबा सिखाते हैं। तो इट मीन्स तो ये हुआ कि सिचुएशन आने के बाद हम सब कुछ भूल जाएंगे, और जब सिचुएशन सब ठीक है तो हमें सब कुछ याद रहता है। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। सिचुएशन चाहे कैसी भी आ जाए, हमें वो टीचिंग्स कभी नहीं भूलनी। तो मैंने बाबा को उस टाइम पे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, 2 दिन तक मेरी पूरी हालत ख़राब थी। एंड फिर मैंने बाबा जी से ना प्रॉमिस किया, बाबा जी आई नो कि ये आप कर रहे हो, यू आर अ डूअर, आपकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिल रहा। अगर आपने ऐसा करा है तो इसके पीछे कोई कारण है, या आप उसको किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर आप मेरा टेस्ट ले रहे हो। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आप उसको, अगर आप उसको किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हो तो, और अगर ये मेरा टेस्ट है तो मैं बिना स्ट्रेस लिए इसको पास करूँगी, इसको क्लियर करूँगी, आप मुझे स्ट्रेंथ देना। एंड आई कांट इवन एक्सप्लेन कि वो उसी तरीके से बोल रहा है, और मैं फूड खा रही हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ, या मैं जो मेरे रोज़मर्रा के काम है एकदम नॉर्मल बिहेव करके मैं वो चीज़ें कर रही हूँ, और उस चीज़ को एकदम इग्नोर कर रही हूँ। एंड मन में
सिर्फ साई साई चैंट कर रही हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब जब मैंने ऐसा किया है ना, कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो और बिना स्ट्रेस लिए सबूरी करना, जब जब मैंने ऐसा किया, जब जब बाबा जी ने ऐसा करवाया ना, उसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल निकले हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, इट्स नॉट ईजी, बट जब आप एक बार स्टार्ट कर देते हो ना, आगे का बाबा जी संभालते हैं फिर। तो मैंने ऐसे करना शुरू किया एंड यू वोंट बिलीव, विद इन 2 days एकदम नॉर्मल, एकदम। आई वॉज लाइक कि थैंक यू सो मच बाबा जी, ये मेरा टेस्ट था और आपने मतलब इतना ब्यूटीफुली, इतना मैजिकली वो चीज़ आई और गई, पता भी नहीं चला, जैसे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये 2 दिन आए ही नहीं थे। एंड आई वॉज सो सरप्राइज कि ये कैसे हो गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि इसका मतलब ये मेरा टेस्ट था कि बाबा जी मुझे कुछ सिखाना चाहते थे कि बिना स्ट्रेस के सबूरी रखो, और जब हम ऐसा करते हैं तो चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन मिरेक्युलसली ठीक होती हैं। एक होता है चीज़ ठीक होना, एक होता है मिरेक्युलसली, लाइक कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता और वो चीज़ ठीक हो जाए। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि 2-3 दिन बाद ना ये चीज़ फिर होने लगी, थोड़ी होती थी लेकिन होती थी। फिर मैं कंफ्यूज हो गई कि अब क्यों बाबा जी, अभी तो आपने मेरा टेस्ट लिया, वो चीज़ ठीक करवा दी, अब ऐसा क्यों हो रहा है फिर से। मैं उनका आंसर चाहती थी कि बाबा जी मुझे नहीं पता कि आपको आंसर देना है मुझे, अब मुझे समझ ही नहीं आ रही, अब मैं स्ट्रेस लूँ ना लूँ, वेट करूँ, क्या करूँ, आपने तो ठीक कर दिया था, फिर ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। देन वी कंसल्टेड डॉक्टर एंड मैंने बड़ी सारी हीलिंग्स दी कर्व को कि सब ठीक होगा, डॉक्टर एकदम नॉर्मल बोलेगा। एंड एक्चुअली में डॉक्टर ने ये चीज़ बहुत नॉर्मल बोली कि इट्स वेरी नॉर्मल इन दिस एज। जब बच्चे टूटा फूटा बोलने से जब पूरी तरह परफेक्ट एकदम बोलना स्टार्ट करते हैं, तो इन बिटवीन वो इस तरह स्टटरिंग करते हैं, क्योंकि वो हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस को प्रॉपर बोलना चाहते हैं, इस वजह से वो स्टटर करते हैं। तो इट्स वेरी नॉर्मल। तो हम वहाँ से पूरी तरह बेफिक्र हो गए एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हुई बाबा जी को कि डॉक्टर के अकॉर्डिंगली सब नॉर्मल है। आई वॉज सीकिंग हिज आंसर, व्हाई आर यू डूइंग दिस, क्यों। एंड उन दिनों में मैं कर्व के 21 days हीलिंग सेशन कर रही थी और उसी के दौरान ये चीज़ हुई। तो आई वॉज लाइक कि कुछ ऐसा है जो ट्रिगर हो रहा है उसकी हीलिंग्स में। जैसे कहते हैं ना कि जब कुछ बाहर निकलनी होती है, कुछ बिल्कुल नेगेटिव वाइब्रेशंस, तो वो पहले ट्रिगर करती हैं एंड स्टिल उसके बाद वो बाहर निकल जाती हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि ऐसा हो रहा है कुछ, या यू आर प्रोटेक्टिंग हिम फ्रॉम समथिंग बैड, लाइक मुझे नहीं पता। मुझे ये चीज़ ठीक करनी है, आपको ये चीज़ ठीक करनी है, और आप जानो कैसे करनी है, बस आपको करना है। मैं स्ट्रेस नहीं लूँगी, मैं एकदम हैप्पी रहूँगी। मैंने 5 days की चैंटिंग स्टार्ट करी एंड ये बोल के करी दैट बाबा जी विद इन 5 days मुझे आपका आंसर चाहिए। एंड यस, ही गिव मी आंसर, इतना ब्यूटीफुल, जिससे मेरी सारी प्रॉब्लम्स एकदम लाइक सब ठीक हो गया। और वही है पिंक एनर्जीज, जिसके बारे में मैं आपको एकदम शुरू से बताना चाहती हूँ। पिंक एनर्जीज हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर सिचुएशन को हम चेंज कर सकते हैं विद पिंक एनर्जीज। दिस इज सो मिरेक्युलस, दिस इज सो मैजिकल, विदाउट एनी स्ट्रेस। अगर आप ये करोगे, ये सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुली वर्क करेगा। तो बाबा's गाइडेंस मैंने ये करना स्टार्ट किया। बाबा ने मुझे बोला पिंक एनर्जीज देना है मुझे मेरे बेटे को। इट इज़ लाइक मैंने अपनी आइज़ क्लोज करी जस्ट फॉर 10 minutes। हमें पूरा दिन में सिर्फ 10 मिनट देना है इसको। आइज़ क्लोज करने के बाद मैंने ये इमेजिन किया लाइक ही इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड पिंक एनर्जीज मीन्स मेरे हार्ट के थ्रू वो सारी की सारी पिंक एनर्जीज उसके अंदर जा रही हैं।
मैंने इमेजिन किया लाइक बहुत सारे पिंक कलर के स्टार्स, बहुत सारी पिंक लाइट्स, पिंक रेज, पिंक स्पार्कल्स मेरे हार्ट के थ्रू उसके अंदर जा रही है, उसके हार्ट में, उसके फेस पे, उसके थर्ड आई चक्रा पे। एंड धीरे 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 करके वो पूरा का पूरा पिंकिश पिंकिश हो गया है। इट मीन्स लाइक कि सारी की सारी पिंक एनर्जी, सारी की सारी पॉजिटिविटीज़ जो मैं उसके अंदर डालना चाहती हूँ वो डल चुकी हैं। एंड वो पूरा पिंक 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 हो गया है। उसके हैंड्स, उसके फेस, चीक्स, फोरहेड, नेक, एवरीथिंग लाइक उसकी पूरी बॉडी एकदम पिंकिश पिंकिश एंड ग्लोई ग्लोई हो गई है। एंड उसके बाद मैं ये विजुअलाइज करती हूँ लाइक मैंने आइज़ क्लोज करी हुई है एंड मैं ये विजुअलाइज कर रही हूँ कि वो बहुत कामली बोल रहा है, वो एकदम परफेक्टली बोल रहा है, एकदम लाइक हिज स्पीच इज़ वेरी क्लियर एंड वो बहुत वेल बिहेव कर रहा है। जो मेरा बहुत बड़ा कंसर्न था, वो मेरी हर बात को यस ममा, ओके ममा, लाइक एक वेल बिहेविंग चाइल्ड होता है जैसे, वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है एंड वो बहुत काम है। ही इज़ वेल मैनर्ड पर्सन, ही इज़ वेल मैनर्ड चाइल्ड एंड वो बहुत ब्यूटीफुल बोल रहा है। इस तरह मैंने कुछ 10-15 मिनट्स डेली पिंक एनर्जी देना उसको स्टार्ट किया। जस्ट 10 मिनट्स, आप 10 मिनट से ज़्यादा कितनी भी देर से दे सकते हैं, बट एटलीस्ट मिनिमम आप 10 मिनट्स तो करें ही करें। रिज़ल्ट तो आपको पता ही होगा कि क्या होगा। एक्चुअली में ये पिंक एनर्जी इतनी ब्यूटीफुली वर्क करी क्योंकि ये बाबा की गाइडेंस थी और उसका बिहेव मेरे साथ इतना ज़्यादा चेंज हो गया। उसकी स्पीच एकदम क्लियर हो गई मिरेक्युलसली एंड आई वॉज लाइक, कर रियली आप मेरी बात मान रहे हो, आप मेरे साथ वेल बिहेव कर रहे हो। मेरा हमेशा से मन होता था कि लाइक विद डैड एंड विद अदर्स वो हर किसी के साथ वेल मैनर्ड है, बट नॉट विद मी। मैंने क्या किया है, वो मुझे अपना एक बेस्टी मानता है कि मम्मा है ना, पैम्पर करेगी, प्यार करेगी, सब कुछ करेगी, इनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ मैं। वो चीज़ें मैंने अलाउ करी एक एज तक, लाइक एक लिमिट तक, बट स्टिल एज ही इज़ ग्रोइंग मैं वो चीज़ें ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो उसके लिए सही नहीं है। और जब मैं ना ऐसे जब वो करता था मेरे साथ, तब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि नो यार कर, प्लीज़ डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। एंड जब उसका मेरे लिए पूरी तरह बिहेव एकदम चेंज हो गया, मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेरे था कि मुझे चीखना नहीं पड़ रहा, चिल्लाना नहीं पड़ रहा अपनी बात को मनवाने के लिए कि लाइक कर, ये चीज़ ठीक नहीं है, प्लीज़ डोंट डू दिस। मुझे उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ रही। आई वॉज लाइक वाओ। और उसकी स्पीच एकदम क्लियर हो गई, वो एकदम पहले जैसा, पहले से भी ज़्यादा अच्छा बोलने लगा बाय द ग्रेस ऑफ बाबा जी। एंड मैं अभी भी वो पिंक एनर्जीज कंटिन्यू कर रही हूँ, बट वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतनी ज़्यादा मैजिकल हो सकती थी, मैंने ये सच्ची सोचा नहीं था। हाँ भी ये पिंक एनर्जीज किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो। लाइक आपकी कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट्स आनी है, आप अपनी आँख बंद करके ये विजुअलाइज करो कि आपकी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आ चुकी हैं, ठीक है। उस सिचुएशन में जिसमें आप अपनी रिपोर्ट्स रिसीव करने जाने वाले हो, उस सिचुएशन में बहुत सारी पिंक एनर्जीज आप सेंड करो। आप कुछ भी पिंक हार्ट, पिंक लाइट्स, पिंक स्टार्स, पिंक रेज, स्पार्कल्स, कुछ भी लाइक आप उस पूरे इन्वायरमेंट को ना पूरा पिंकी पिंकी कर दो। एंड उस तरीके से वो सारी ब्यूटीफुल पिंक एनर्जीज उस सिचुएशन में चली जाएंगी एंड ऑब्वियसली बाय द ग्रेस ऑफ बाबा जी रिजल्ट एकदम पॉजिटिव आएगा, एकदम परफेक्ट आएगा। अगर आप किसी और का बिहेव चेंज करना चाहते हो अपने साथ, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं जो अच्छा बिहेव नहीं करते, आप चाहते हो कि सारी चीज़ें अच्छी हों, ठीक हों, आप उनको पिंक एनर्जी सेंड कर सकते हो। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके खुद के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप चेंज करना चाहते हो, जिसको आप हील करना चाहते हो, आप तब कैसे करो, क्योंकि पिंक एनर्जी तो खुद हम अपने अंदर से दे रहे हैं, है ना। तो हम खुद को कैसे चेंज करें, बहुत बहुत बेस्ट वे है इसका। आप एक जगह पर बैठो,
आपने आइज क्लोज कर ली, आपने विजुअलाइज करना है कि आपके हार्ट के थ्रू पिंक एनर्जीज निकल रही हैं, लेकिन वो जा कहाँ रही है? आपके ही अंदर। वो कैसे? आपके जो सामने है ना, आपकी हायर सेल्फ बैठी है, लाइक आप खुद, और आप अपने अंदर से पिंक वाइब्रेशंस निकाल के आप अपने अंदर ही दे रहे हो। आप अपने हायर सेल्फ के अंदर वो सारी पिंक एनर्जीज दे रहे हो। बाबा जी बोलते हैं सब कुछ हमारे यहाँ है, हमारे अंदर है सब कुछ। बाबा खुद डीप इनसाइड हमारे अंदर बैठे हैं। तो वो पिंक एनर्जीज जो है ना, वो हमारी नहीं है, वो हमारे बाबा जी की हैं, जो कुछ भी ठीक कर सकती है, कुछ भी हील कर सकती हैं। आपका कोई एडिक्शन है या आपके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप चेंज करना चाहते हो, आप अपने ही थ्रू अपने हायर सेल्फ के अंदर पिंक एनर्जी सेंड करके आप अपनी एडिक्शन, अपने बैड हैबिट्स, अपना एंगर कुछ भी हील कर सकते हो। लाइक पिंक एनर्जीज आर सो मैजिकल। इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना। हम पूरा दिन में सिर्फ 10 मिनट्स तो दे ही सकते हैं ना, ओनली 10 मिनट्स। पीसफुल एनवायरनमेंट, कोई शोर नहीं हो, जिसमें आप अच्छे से फोकस कर सकें, और ये ज़रूर करें। और मेरे थ्रू अगर बाबा जी ने आपको बताया है तो आई एम श्योर आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड मैंने ये प्रॉब्लम पता है किसी से भी शेयर नहीं करी थी, लाइक कि मेरा बेबी ऐसे स्टार्टर कर रहा है, क्योंकि पता है मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि मैं कभी भी अपनी ऐसे प्रॉब्लम शेयर नहीं करती एक्सेप्ट विद बाबा जी। लेकिन मुझे इतना पता है कि मिरेक्युलसली ये चीज़ ठीक ज़रूर होगी, एंड उसके बाद मैं वो मिरेकल्स शेयर करती हूँ। और वो करते हुए ना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरी इससे इतनी बड़ी हेल्प हुई है तो आपकी ज़रूर होगी। बाबा जी की गाइडेंस है तो ऑफ कोर्स वो मैजिकल तो होगा ही। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से लोगों के थ्रू, बाबा जी के एंजल्स के थ्रू मुझे इतनी ब्यूटीफुल गाइडेंस मिलती है, एंड उसको मैं अप्लाई करती हूँ। सब अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि बाबा हमारी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी रूप में आते हैं, तो हमें हमेशा उनकी टीचिंग्स, उनकी गाइडेंस को हमेशा फॉलो करके अपनी लाइफ में अप्लाई करके सारी चीज़ों को चेंज करना चाहिए। क्योंकि बाबा हमारे लिए हमेशा हैं, वो किसी ना किसी रूप में हमें आते हैं। जैसे कि वो बोलते हैं कि बिना चाबी कोई ताला नहीं बनता, उसी तरीके से बिना सॉल्यूशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। हर बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर होता है। इट्स जस्ट दैट कि हमें समझना है। सो प्लीज स्टार्ट गिविंग पिंक एनर्जीज टू एवरीबॉडी, इवन टू योरसेल्फ। और बाबा जी के बड़े सारे मिरेकल आप फील करो। एंड इस नए साल में आप एक रेजोल्यूशन लो कि नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, नो फियर्स, नो डाउट्स, कुछ नहीं। जो पहले था अब वो ख़त्म हो गया। अब हमको एक अच्छी वाइब्रेशंस के साथ, एक बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ के साथ ही हमको न्यू ईयर स्टार्ट करना है। हमको अपना, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हम हैप्पी रहेंगे। जितना ज़्यादा हम बाबा पर फेथ करके स्ट्रेस को निकाल कर हैप्पी रहते हैं ना, उससे कई ज़्यादा लाइक कि बाबा ही हमारे पास आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि इतनी हिम्मत करके अगर मेरा बच्चा कर रहा है तो क्या मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। प्लीज़ हैव फेथ। बहुत 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 सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ न्यू ईयर को वेलकम करो, बाबा को वेलकम करो अपने घर में। एंड प्लीज़ 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 बहुत सारी पिंक एनर्जीज दो, हर सिचुएशन में, लोगों में, खुद में। एंड बहुत ही सारे बाबा के मिरेकल्स फील करो, इंजॉय करो उनकी प्रेजेंस को। सो अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंड टेक केयर। ओम साई राम।